बंद करो इन चीजों को, बहुत हो गए तमाशे। अपनी हालत देखो, अपनी और कौम देखो हमारी कहां जा रही है, कंडीशन देखें अपनी। हम जितना पैसा हजरत मुकदमों में लगा देते, अगर उसका आधा तालीम पे लगा देना, हमारी ही कौम के अंदर IAS IPS नजर आए। बेशक बेशक, तालीम पे नहीं लगाए, मुकदमों पे लगाते। ये हमारी कौम की हालत है। तो उसमें होता कि भाई इनको भी मनाना है, ठीक है जी, मना लिया जाएगा, इनको भी मनाना है, मना लिया जाएगा। तुम सबको मनाने की बात करते हो, जितने रूठे थे सबको मना लिया, लेकिन तुम्हें ख्याल आया, तुमने जो एक लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे ऊपर तुमने खाला मामू नाना का नाम डाला। यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का नाम होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर के आशिक हो तो सबसे ऊपर हुजूर का नाम होना चाहिए। क्यों जी? ये तो हमने दावत वालों की लिस्ट है। मैंने कहा क्यों, क्या तो हुजूर को दावत नहीं दे सकता? वाह, हुजूर को दावत नहीं दे सकते? कहा कैसे दी जाएगी? मैंने कहा तूने ये कार्ड क्यों छपवाए थे? कहा ये तो खालू के लिए, ये तो मामू के लिए है, ये नाना के लिए है। मैंने कहा बस तुझे इतना ही पता है, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी छपवा लिया होता, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी हो जाता। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जिन जिन के घर ये कागज का कार्ड पहुंचा ना, वो डेट देख के कोई वलीमा खाने आ गया, कोई बारात खाने आ गया, कोई मंडा खाने आ गया, कोई सुबह का खाने आया, कोई दोपहर का खाने आया। इनके घरों में कार्ड पहुंचे तो ये चले आए हैं, एक कार्ड तुझको मदीने भी भेजना था। आप कहेंगे कौन सा? तो वो कार्ड जिक्र मुस्तफा की महफिल का कार्ड होता है, आका की मिलाद का कार्ड होता है। लिख दे कि शादी से एक दिन पहले हुजूर की महफिल सजेगी, इनके घर कार्ड पहुंचेगा, ये अगले दिन आएंगे, एक दिन पहले मिलाद सजा ले, मदीने वाले चल के तेरे घर तशरीफ ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले मुस्तफा। सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल जोर अल्लाह, से चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन जो रूठे थे उन्हें तो मना लिया, लेकिन जो पूरी जाहिरी जिंदगी उम्मत के लिए रोते रहे, तूने डीजे बजा के उन्हें नाराज कर दिया। जिनकी सुन्नत थी निकाह, तुम उनको नाराज कर बैठे। 10,000 में डीजे ला के रख दिया। हुजूर तो रूठ गए। अब बता क्या? फिर कह रहे बेड़ा गर्क हो रहा, बेड़ा गर्क हो रहा। लड़का जूता लेके खड़ा था अब्बा के मुंह पे। ऐसी कौम में बेटे जूते लेके खड़े नहीं होंगे तो क्या कुरान पढ़ के सुनाएंगे? मुझे बताया जाए क्यों ये रवैया हमारी कौम में आए? क्योंकि अम्मा खुद कह रही थी जिसे टिपता नहीं है वो दादी कह रही जब तक नाच ना देख लूंगी उस वक्त तक शादी में मजा ना आया। उससे कहते कुरान पढ़ ले तो कह रही दिखता नहीं। और परमल वाली रात में ना जब ढोलक होती है 8-10 नालियां ऐसे टूट जाती है, पता ही नहीं चलता इसे। इस उम्र को पहुंच गई, लोग कहते हैं क्या कहावत है, वो एक खबर में और दूसरा पैर सुन के सही कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। बताओ जिस कौम की दादियां अपनी रातें गानों में गुजार दें, गीतों में गुजार दें, उस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? मुझे बताया जाए। बंद करो ये तमाशे, इनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है और ना कि मसला की आला हजरत से इस चीज का कोई लेना देना है। बेशक बेशक, हमने घर के ढोंग बना रखे, गीत हो रहे हैं, परमल लिए परमल ढोलक में 3-3 बजे। कभी गांव से गुजरो तो पुटलिया बंद होगी, भाई ये कहां से आ रही है 3 बजे? गीत पे तरावी पढ़ ले तो घुटने काम न कर रहे, तरावी पढ़ते हुए मर जाती है और 1.5 किलोमीटर दूर ये गीत सुन के आ रही है। शर्म नहीं आती है इन्हें? कह रही है अगर डीजे नहीं बजा तो शादी नहीं, मैयत लगेगी। तुझे मैयत नजर आती है इसमें? और नौजवानों तुम तो अक्ल सलीम का इस्तेमाल करो। उम्मत हुजूर से दूर हो गई, इसलिए रहमतों के सिलसिले कट गए, रहमतों के सिलसिले कट गए। किस चीज की बुनियाद पे हुई दूर? हमारे तरीके गलत हो गए। सीधी सी बात है, हमारे तरीके गलत हो गए। मैं नहीं कहता हूं एक नारा लगाने वाले को कि आशिक रसूल है, मेरी समझ में ये इश्क नहीं आता है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। वाह वाह, बेशक बेशक। फिर इश्क करो तो इश्क की तरह करो, करो इश्क। आग लगे देखो कैसे कैसी लानत हमारे घर में आ गई। नौजवानों सुने, मुझे बात याद आ गई है।
ये दूरियां पैदा कर दी किसने? हमारे शौक, हमारी मस्तियों ने हुजूर और उम्मत के बीच फासला पैदा कर दिया। बहुत बड़े बुजुर्ग, नाम है बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है जी। खबर पहुंची थी, हजरत के पास फोन पहुंचा, लोग उठ के जा रहे हैं। हजरत कहने लगे जल्दी चलो, लोग जा रहे हैं। मैंने कहा जाने वालों को आज तक कोई रोक नहीं पाया, सही बात। और जिसे वो रोक दें फिर वो जा नहीं सकता है। अगर आपको यकीन ना हो तो अजमेर